आज की ये पोइम दूसरी पोइम है और ये 12th क्लास के लिए होगा। आज का ये वीडियो 12th क्लास के लिए है और ये दूसरी पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लूम। एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा या कक्षा कक्ष। एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष, ये है इसका शीर्षक। अब देखिए अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। तो इसकी कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो इस कविता को लिखा किसने है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। स्टीफेन स्पेंडर इस कविता के रचयिता है, कंपोजर है स्टीफेन स्पेंडर, जिनका जन्म हुआ था 1909। उनका जन्म हुआ था 1909 में और उनका देहावसान हुआ था 1995 में। वॉज एन इंग्लिश पोइट। स्टीफेन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि थे एंड एन एसियस्ट, और ये एक निबंधकार भी थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया था विदाउट टेकिंग ए डिग्री। उन्होंने डिग्री भी नहीं ली। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में वो बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर ने राजनीति में, अब पॉलिटिक्स में नहीं, राजनीति होती है, पॉलिटिक्स में अर्थात राजनीति में स्पेंडर ने गहरी रुचि ली। टुक ए कीन का मतलब है गहरी, ठीक है ना, इंटरेस्ट का अर्थ है रुचि। राजनीति में स्पेंडर ने गहरी रुचि ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को घोषित कर दिया टू बी ए सोशलिस्ट, कि वह एक समाजवादी है, एंड पैसिफिस्ट, और एक शांतिवादी है। बुक्स बाय स्पेंडर, अब जो है स्पेंडर द्वारा लिखी गई किताबें जो हैं इंक्लूड उनमें शामिल है। स्पेंडर द्वारा लिखी गई किताबों में बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, स्पेंडर द्वारा लिखी गई किताबों में शामिल है पोइम्स ऑफ, इसमें शामिल क्या कौन कौन सी हैं? ये पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, ये एक तो हुआ पोइम्स ऑफ डेडिकेशन है, और उसके बाद में द एज ऑफ बीइंग, ये वाली जो पुस्तक है। उसके बाद में द क्रिएटिव एलिमेंट, ये भी उनकी रचना है। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, ये भी उनकी रचना है। एंड एन ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी रचना में है। वर्ल्ड विदाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये भी उनकी रचना है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लूम, एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में। ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन themes of social injustice and class inequalities। अब ये जो कविता है कि गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में, ये जो कविता है उसने इसमें सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड सोशल इनइक्वलिटी, और सामाजिक और वर्ग, क्लास में नहीं, वर्ग या वर्ग कहिए इसे, और इसे एंड क्लास इन इक्वलिटीज, और वर्ग असमानता के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स का होता है विषय वस्तु, ठीक है ना। ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज। उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता के विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। नाउ बी नेक्स्ट, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एनी एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लूम? क्या आपने कभी, हैव यू एवर, क्या आपने कभी, विजिटेड, क्या आपने कभी आप गए हो, और सीन, या क्या आपने कभी देखा है, ऑन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लूम, की गंदी बस्ती में
गंदी बस्ती में किसी प्राथमिक विद्यालय को क्या आपने कभी देखा है? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? व्हाट डज इट लुक लाइक? ये कैसे दिखाई देता है? अगर है देखा है तो आप ये कैसे दिखाई देता है, ये आपको इसमें बताना है। आगे देखिए, अब हम पॉइंट में से गुजरते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज। अब यहाँ फार का मतलब है बहुत दूर से, ठीक है ना। फार फ्रॉम का अर्थ है से बहुत दूर, गस्टी का अर्थ है झोंके, ठीक है ना। और उसके बाद में वेव्स का अर्थ है लहरें, और दीज का अर्थ है ये, चिल्ड्रन का अर्थ है बच्चे, ठीक है ना, और फेसेस का अर्थ है चेहरे। और उसके बाद में लाइक का अर्थ है कि भांति, रूटलेस का अर्थ है जड़ से रहित, ठीक है ना, बिना जड़ वाला, वीड्स का अर्थ है घास फूस, और दी हेयर टॉर्न का अर्थ है बाल बिखरे हुए, राउंड का अर्थ है चारों तरफ, ठीक है ना। दी ईयर पेलर का अर्थ है उनका पीला। अब पीला, पेलर मीनिंग पीला होता है। देखिए इसका पूरा अर्थ में अब चलते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार। अब गस्टी का अर्थ झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। झोंकेदार लहरों के बहुत बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे, पेलर, इन बच्चों के चेहरे जो है वो पीले पड़े हुए हैं। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों के बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए हैं। दीज रूटलेस वीड्स दी हेयर टॉर्न, उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं, और उनके बाल जड़ रहित घास फूस की भांति दिखाई दे रहे हैं। दी टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है। विथ हर वेट डाउन हेड, जिसने अपने सिर को नीचे झुका रखा है। एक लंबी लड़की जिसने अपने सिर को नीचे झुका रखा है। दी पेपर स्विमिंग बॉय, एक कागज़ जैसा दुबला पतला लड़का, जो एक लड़का है जो कागज़ की तरह बहुत ही दुबला पतला प्रतीत हो रहा है। विथ रेड्स आइज, उसकी आंखें चूहे जैसी दिखाई दे रही है। दी स्टंटेड का अर्थ है अविकसित, अनलकी का अर्थ है अभागा, हेयर का अर्थ है उत्तराधिकारी। दी स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, वह अविकसित है, वह बालक जो है अविकसित है, वह अविकसित लड़का है। अनलकी हेयर, वह अपने परिवार में अभागा उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्लेड डिजीज़, वह अपने पिता के गांठदार बीमारी को दोहरा रहा है, यानी उसके पिता को भी गांठदार बीमारी थी, अब उसके भी वो गांठदार बीमारी है, अर्थात वो अपने पिता के गांठदार बीमारी को दर्शा रहा है। हिज, अब रिसाइटिंग का अर्थ है यहाँ दर्शा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पढ़कर सुनाने वाली बात नहीं है। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्लेट डिजीज़, वह अपने पिता के गांठदार, नार्लेट का अर्थ है गांठदार, डिजीज़ का अर्थ है बीमारी, फादर्स का मतलब है पिताजी का, अपने पिताजी के गांठदार बीमारी को वो दर्शा रहा है। हिज लेसन, उसका पाठ, ठीक है ना, हिज लेसन। अब देखिए कि इसमें क्या है कि शब्दों से ही इसके अर्थों को पूरा किया जाता है ना, कुछ शब्दों से, और कहीं कहीं आपको पूरा वाक्य ही मिल जाएगा, कहीं आपको पूरे शब्दों को समझ करके ही आप इसकी जो है व्याख्या हिंदी में कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने मेज़ के पास, यानी वह अपने डेस्क के पास से अपना लेसन पढ़कर सुना रहा है। वह अपने डेस्क से ही अपने पाठ को पढ़ करके सुना रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, कक्षा में धुंधल का छाया हुआ है, कक्षा में जो है वो धुंध है, उसमें रोशनी कम है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कक्षा में रोशनी कम है, अर्थात धुंधली रोशनी है, और पीछे की तरफ वह बालक जो है बैठा हुआ है। वन का मतलब है बॉय, ठीक है ना, स्मॉल बॉय, या मान लीजिए छोटा कोई बालक है, उसके बारे में कहा गया है। वन यानी एक बालक है अननोटेड, जिस पर किसी ने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया है। स्वीट, और वो मधुर है। एंड यंग, और छोटा है। बालक छोटा है, मधुर है, और उस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अननोटेड है वो, यानी उस पर किसी ने अभी तक ध्यान दिया ही नहीं है। हिज आइज़, उसकी आँखें। हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, यानी उसकी आंखें स्वप्न में रहती है, अर्थात उसकी आंखों में सपने भरे हुए हैं। उसकी आंखों में, उस बालक की आंखों में सपने भरे हुए हैं। ऑफ स्किल्स गेम, और वे सपने, उन सपनों में गिलेरी की
गिलहरी का खेल है, अर्थात उन सपनों में गिलहरी का खेल है। एक बालक है, देखिए, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं, अर्थात उसकी आंखों में सपने हैं, उसकी आंखों में एक सपना है ऑफ स्केरल से गेम, और उस सपने में एक गिलहरी का खेल भी है। इन ट्रे रूम अदर देन दिस, और इस कमरे की अपेक्षा वह दूसरे कमरे में, दोबारा सुन लीजिए, इस कमरे की अपेक्षा वह दूसरे कमरे में जो पेड़ वाला कमरा है उसमें वो आता जाता रहता है। इस कमरे की अपेक्षा वह दूसरे पेड़ वाले कमरे में आता जाता रहता है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, जो दीवारें हैं कक्षा की, प्राथमिक कक्षा की जो दीवारें हैं, और दीवारें खट्टी क्रीम की तरह पीले रंग में पीली पड़ी हुई हैं। और उसके बाद देखिए डोनेशंस, और उन दीवारों पर दान से प्राप्त हुई चीज़ों को दर्शाई गई है, लगाई गई हैं। डोनेशंस का अर्थ होता है दान, ठीक है ना, दान से प्राप्त हुई चीज़ें। तो ऑन सोर का अर्थ होता है खट्टी या खट्टा, क्रीम का अर्थ होता है मक्खन मान लीजिए, वॉल्स का अर्थ होता है दीवारें। तो दीवारें जो है खट्टे मक्खन की तरह हो गई है, पीले रंग में ठीक हो गई है, यानी मक्खन को खट्टा बताया गया है। मक्खन जो खट्टा हो जाएगा तो कैसे होगा, पीला हो जाएगा ना। तो दीवारें जो हैं वो खट्टे मक्खन की तरह पीली पड़ी हुई हैं, डोनेशंस, और उन दीवारों के ऊपर जो है दान से प्राप्त हुई चीज़ों को दर्शाया गया है। शेक्सपियर सैड, और उनमें ही उन दीवारों पर ही शेक्सपियर की एक तस्वीर लगी हुई है, जो विलियम शेक्सपियर जो स्ट्रेटफोर्ड के रहने वाले थे, जो लंदन में गए थे, जहाँ एक नाटककार के रूप में उन्होंने नाटक मंच में काम किया था, ठीक है ना। उनके 2-3 बच्चे थे, उनकी पत्नी भी थी, ठीक है ना। और वो अंत में जब वहाँ से काफ़ी धन कमा करके आया था, और उसके बाद अपने स्ट्रेटफोर्ड में वापस आ गए थे, और वहाँ करके अपना शेष जीवन उसने बिताया था। तो आगे देखिए, शेक्सपियर के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। तो शेक्सपियर जो नाटककार ज़्यादा थे, वो उन्होंने जो सोनेट भी काफ़ी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे, नाटककार वो ज़्यादा थे और कवि कम थे, कहने का तात्पर्य। तो विलियम शेक्सपियर की वहाँ पर एक तस्वीर भी लगी हुई है दीवार के ऊपर। उसके बाद देखिए, क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब है उषा काल का समय, यानी उस तस्वीर के अंदर उषा काल का समय दिखाया गया है। उस दीवार पर जो है उषा काल का समय दिखाया गया है, जो स्वच्छ आसमान है, उसमें बादल, वो आसमान जो है, आसमान बादलों से रहित है उस समय। उषा काल का समय दिखाया गया है जो बादलों से रहित है, यानी स्वच्छ आसमान को दिखाया गया है। सिविलाइज्ड डोम, और सभ्यता का गुंबद। अब ये सिविलाइज का मतलब होता है सभ्यता, और डोम का अर्थ है गुंबद। और राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहरों के ऊपर जो है छाया हुआ है। सभ्यता का गुंबद सभी शहरों पर छा रहा है। बेल्ड, और घंटियों वाली, फ्लावरी, और फूलों से भरी हुई टायरोलिस वैली, वहाँ टायरोलिस नाम की घाटी को दर्शाया गया है। घंटियों वाली, फूलों से भरी हुई टायरोलिस घाटी को दिखाया गया है। वैली मीनी घाटी, टायरोलिस उसका नाम है। टायरोलिस घाटी को दिखाया गया है जो घंटियों वाली है और फूलों से भरी हुई है। ओपन हैंडेड यानी उदार, ठीक है ना, यानी जेनरस कह सकते हो, जेनरस, ठीक है ना। जेनरस का मतलब उदार होता है वैसे। और देखिए काइंड भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ ओपन हैंडेड का मतलब हुआ उदार। तो ओपन हैंडेड मैप, वहाँ एक दीवार पर एक मानचित्र भी है जो काफ़ी उदार प्रतीत हो रहा है। अवॉर्डिंग दी वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो दुनिया की हर एक चीज़ को, हर एक सुंदर चीज़ को, अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शा रहा है। अवॉर्डिंग का मतलब है दर्शा रहा है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ, उनकी दुनिया है, उनका संसार है। नॉट दिस मैप, ये मानचित्र उनकी दुनिया नहीं है। ये मानचित्र जो लगा हुआ है, जो नक्शा लगा हुआ है दीवार के ऊपर, ये मानचित्र उनकी दुनिया नहीं है। उनकी दुनिया तो वे खिड़कियाँ ही है, उनका संसार है ये खिड़कियाँ। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ उनका पूरा भविष्य, ऑल दियर फ्यूचर्स, जहाँ, वेयर में जहाँ उनका पूरा का पूरा भविष्य जो है वो कोहरे से लिखा गया है। पेंटेड विथ ए फॉग, फॉग में क्या होता है, कोहरा, यानी सर्दियों में जो धुंध छा जाती है उसको हम फॉग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोहरे से उसका जो है पूरा का पूरा भविष्य लिखा हुआ है।
आगे देखते हैं। कोरे से लिखा हुआ है, देखिए आगे, ए नेरो स्ट्रीट, संकरीली गली। ए नेरो का मतलब है संकरीली यानी संकरा। ए नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई। एक लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। शीशे के रंग वाला आसमान से, शीशे के रंग वाले आसमान से एक संकरी गली है जो ढकी हुई है। एक संकरी गली जो शीशे जैसे रंग वाले आसमान से ढकी हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जिसमें देखिए फिर से, फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफर्स। और ये जो ये स्थान है वह नदियों से, अंतरिपों से और शब्दों के सितारों से बहुत बहुत दूर है। ए नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई। एक संकरी गली जो शीशे के रंग वाले आसमान से ढकी हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो नदियों से, कैप से, अंतरिपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत बहुत दूर है, अर्थात बहुत ज़्यादा दूर है। देखिए आगे, श्योरली निश्चय ही, यकीनन, ठीक है ना। श्योरली का मतलब है निश्चित रूप से, या श्योरली निश्चय ही या यकीनन, यकीनन तौर पर। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चित रूप से यह बात निश्चित है, श्योरली यह बात निश्चित है कि शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर इज विक्ड। वहाँ जो शेक्सपियर की जो तस्वीर लगी हुई है दीवार पर, वह उन बच्चों के लिए अरुचिपूर्ण है। उनकी रुचि के अनुसार वो तस्वीर नहीं है, उनकी रुचि में वो तस्वीर नहीं है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और मैप जो है, जो नक्शा लगा हुआ है, जो मानचित्र दर्शाया गया है उसके दीवार पर, जो वो उन बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण है। वो उदाहरण जो है उनके लिए बुरा है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव, जिसमें पानी के जहाज दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, जिसमें सूर्य दर्शाया गया है, जिसमें प्रेम दर्शाया गया है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये उन बच्चों को चोरी करने के लिए ललचाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं उन बच्चों को चोरी करने के लिए ललचाते हैं। फॉर लीव्स दैट, उन लोगों के लिए, फॉर लीव्स दैट साइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, ये लोग जो हैं ये चुपके से अपने क्रैम्प्ड होल्स, तंग झोंपड़ों में, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग यानी कि संकड़े, और होल्स का मतलब यहाँ छेद नहीं है, यहाँ झोंपड़े, ठीक है ना। वे लोग अपने तंग झोंपड़ों में प्रवेश करते हैं चुपचाप। साइली का अर्थ है चुपचाप, यहाँ कोई शर्मिलापन नहीं है, ठीक है ना। तो वे लोग यानी उन लोगों का जीवन जो है वो बीतता है, यानी वे लोग जो है अपना जीवन कहाँ बिताते हैं? तंग झोंपड़ों के अंदर वे लोग चुपके से प्रवेश करते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और इनका जो ये कोहरे से बचने के लिए, किस लिए तंग झोंपड़ों में ये लोग प्रवेश करते हैं चुपके से? ये लोग तंग झोंपड़ों में चुपके से प्रवेश करते हैं, किस लिए? फ्रॉम फॉग यानी कोहरे से बचने के लिए, टू एंडलेस नाइट, और वहाँ रात के समय वो वहाँ अपना रात्रि बिताते हैं। और एक ऐसी रात होती है वो जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि वह रात उनके लिए अनंत बन जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है। ऑन दियर स्लैग हीप, ऑन दियर स्लैग हीप, अब स्लैग का मतलब है धातु का मेल, यानी कि धातु का जो मेल होता है उसको स्लैग कहते हैं। हीप का मतलब ढेरी, ठीक है ना। ये बच्चे जो है धातु की ढेरी के ऊपर, धातु की मेल की ढेरी के ऊपर, दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन्स, ये बच्चे अपना जीवन बिताते हैं। धातु की मेल की ढेरी के ऊपर ये बच्चे जो है जीवन बिताते हैं। वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उनकी त्वचा में से जो है अंदर की जो उनकी हड्डियां हैं, अस्थियां जो है वो बाहर की तरफ झांकती हुई प्रतीत होती हैं। इतने दुबले पतले हैं ये बच्चे, इतने काफ़ी दुबले पतले हैं ये बच्चे,
तो इन बच्चों के जो शरीर में जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, उनके तांचा में से बाहर झांकती हुई प्रतीत होती है। पिप्ड का मतलब क्या होता है? झांकना, ठीक है ना। थ्रू बाय बोन्स, यानी कि हड्डियां जो है उनके त्वचा में से, जो त्वचा उनके शरीर पर है, वियर स्किन्स, जो उनके शरीर पर त्वचा फैली हुई है, उन त्वचा के अंदर जो हड्डियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे हड्डियां ऐसे दिखाई दे रही हैं अंदर से जैसे वे बाहर की तरफ झांक रही हो। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और इन बच्चों के नेत्रों के ऊपर जो ऐनक है वो स्टील के फ्रेम से बना हुआ होता है, अर्थात इन बच्चों के जो ऐनक है वो स्टील के फ्रेम से बनते हैं। विथ मैंडेड ग्लास, और इनमें सुधरे हुए शीशे लगे हुए हैं। इन ऐनकों के अंदर सुधरे हुए, मैंडेड का अर्थ है सुधरे हुए, मरम्मत किए हुए, यानी सुधरे हुए कांच लगे हुए हैं। ग्लास का मतलब कांच, इनमें सुधरे हुए कांच लगे हुए हैं। जिसमें, विथ का मतलब जिसमें, यहाँ ठीक है ना, जिसमें सुधरे हुए कांच लगे हुए हैं। लाइक बोटल बीट्स ऑफ स्टोन्स, ऐसा लगता है, देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर के ऊपर किसी बोतल को फोड़कर टुकड़े कर दिए गए हों, यानी कि पत्थर पर किसी बोतल के टुकड़ों की भांति उनके जो सुधरे हुए शीशे वो दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका पूरा जो समय है, एंड स्पेस, जो उनका स्थान है, जो उनका जगह है, आर फोगी स्लूम, उनका जो पूरा वक्त है और जो उनका पूरा स्थान है, उनका स्थान और उनका पूरा समय जो है गंदी बस्ती, कोहरे से युक्त गंदी बस्ती में ही बीत जाता है। उनका पूरा समय, उनका स्थान कोहरे से युक्त गंदी बस्ती ही है। सो ब्लॉट, इसलिए ब्लॉट का मतलब मिटा दो। सो ब्लॉट दियर मैप से, इसलिए उनके जो वहाँ मानचित्र हैं उन मानचित्रों को मिटा दो। विथ स्लूम्स एज बिग एज डोम, और कयामत की तरह, डोम का मतलब होता है कयामत या परले या महाविनाश, और महाविनाश की तरह यानी विशाल दिखने वाले, जो यानी परले जैसे, पहले जितने बड़े जो गंदी बस्ती है उनको उसके स्थान पर दर्शा दो। उनके नक्शों को मिटा दो, उन मानचित्रों को वहाँ से मिटा दो, और गंदी बस्तियों को जो परले की तरह इतने विशाल है उनको वहाँ दर्शा दो। विथ स्लूम्स एज बिग एज डोम। अब अंतिम स्टेंजा देखिए। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है। इंस्पेक्टर का होता है निरीक्षक, और विजिटर का मतलब होता है आगंतुक या दर्शक, मान लीजिए। तो अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जब तक गवर्नर के लिए या इंस्पेक्टर के लिए या विजिटर के लिए ये मानचित्र जो है उनकी खिड़कियां नहीं बन जाती, जब तक ये मानचित्र उन किनके, गवर्नर के, इंस्पेक्टर के और विजिटर के, यानी कि राज्यपाल के, निरीक्षक के और आगंतुकों के, जब तक ये नक्शे जो ये मानचित्र उनकी खिड़कियां नहीं बन जाती। एंड दिस विंडोज दैट शट डाउन दियर लीव्स लाइक ए कैटेकॉम, और ये खिड़कियां जिन्होंने उन बच्चों के जीवन को कैद कर लिया है, बंद कर लिया है, लाइक ए कैटाकॉम से, जैसे कब्र के तहखाने हों, कब्र के तहखानों की भांति उनके जीवन को इन खिड़कियों ने कैद कर लिया है। ब्रेक तोड़ो, उनको तोड़ दो। ओपन यानी तोड़कर खोल दो। ब्रेक ओपन, उनको ब्रेक तोड़ दो। ओ ब्रेक ओपन, उनको तोड़कर खोल दो। टिल दे ब्रेक दी टाउन, और उनके कस्बों को तोड़ दो। उनका कस्बा जो है, उन लोगों के जो कस्बे हैं उनको तोड़ दो और उनको तोड़कर खोल दो। एंड सो दी चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड्स, और वहाँ और बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ, बच्चों को हरे भरे खेत दर्शाओ अर्थात दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनके संसार को, उनकी दुनिया देखिए, अब मेक क्या है कि पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन, और उनके संसार को बहने दो। एज्योर ऑन गोल्ड सेंस, उनके संसार को सुनहरे रंग के रेत के ऊपर समुद्र की भांति बहने दो, दौड़ने दो। एंड लेट दियर टंग्स, और उनके जीभों को, लेट दियर टंग्स रन, और उनके जीभ को दौड़ने दो। नेक्ड, खुलकर। नेक्ड का मतलब यहाँ नगन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ खुलकर इसका मतलब है। तो लेट दियर टंग्स रन नेक्ड,
इनटू बुक्स, और उनकी जीभ को किताबों के अंदर खुल करके चलने दो, दौड़ने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफ़ेद और हरे रंग के पृष्ठों को खोलने दो। हरे रंग के और सफ़ेद रंग के जो पृष्ठ हैं उनको खोलने दो। हिस्ट्री डियर्स, इतिहास उन्हीं का होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा में ज्ञान होता है। यहाँ सन का मतलब सूर्य नहीं, यहाँ सन का मतलब ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान के आगे कभी अंधेरा टिकता नहीं। तो अब ये क्या है, सन का मतलब सूर्य, सूर्य नहीं ज्ञान, ये ध्यान रखें। तो हिस्ट्री डियर्स, इतिहास उन्हीं का होता है, हुज लैंग्वेज, जिसकी भाषा इज द सन, जिसकी भाषा ज्ञान होती है, अर्थात जिसकी भाषा में ज्ञान होता है, इतिहास उन्हीं का होता है जिसकी भाषा में ज्ञान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पोएम थी क्लास 12th के लिए आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप टिप्पणी आप वहाँ जो है कमेंट्स कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और उसमें आप अधिक से अधिक इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।